वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं करीबन एक हफ्ता या 10 दिन बाद प्रॉपरली व्लॉग करने की सोच रही हूँ। डुगू की तबीयत खराब है, डुगू को वॉमिटिंग हो रही है। आगे ओके। तो अभी राजा को भेजा है उसकी दवाई कराने के लिए, तो देखते हैं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ है, अभी तो नहीं पता कुछ भी। तभी फिलहाल दवाई लेके आएंगे। मैंने दवाई ले, क्योंकि आज सुबह से वो जब से उठा है तब से उल्टी पे उल्टी ही कर रहा है। यहाँ पे तो अभी कपड़े धोने के लिए लगा, मैं लगा दिए हैं। अब मैं पी रही हूँ ये है गाजर और बीटरूट का जूस, एकदम फ्रेश पापा ने बनाया है। तो डुगू को उल्टियाँ लगी हुई थी, अभी थोड़ा सा सही है। हम लोग जा रहे हैं सूटकेस लेने, क्योंकि घर में काफ़ी सारा सामान खड़े हो रही हूँ, काफ़ी सारा सामान जाने के लिए हो गया और हम लोग को भी जाना है अब घर होली से पहले। और ऑलमोस्ट 1.5 महीना और होगा ना। मैं आई थी 25 जनवरी को मैं आई थी 25 जनवरी को, है ना, एंगेजमेंट से पहले। और अभी हो रहा है 5 तारीख, आज 5 तारीख है, तो 3-4 दिन में निकल रहे हैं हम लोग भी यहाँ से। मम्मी गई थी होली तक रुकने के लिए, पर फिर लगा चले जाते हैं, है ना। और राजा वो भी चल रहे हैं, और मैंने जिया को तैयार कर दिया है, डुगू को रेडी कर दिया है, तो हम लोग निकल रहे हैं। विशाल से लूँगी मैं जो सूटकेस है, भाभी का सूटकेस जो हम विशाल से ही लेके आए थे, तो विशाल से ही ले रहे हैं। तो बस थोड़ा सा फेस सही करते हैं और चलिए निकलते हैं। फिर आके पियेंगे कुछ ग्रीन टी और करेंगे कुछ नॉर्मल ब्लॉगिंग। वेडिंग ब्लॉगिंग बहुत हो गई है, एंड ऑफ वेडिंग ब्लॉग यार। मैं 1-1.5 महीने से सिर्फ वेडिंग ब्लॉग कर रही हूँ। अभी बढ़ जाएगा। मैंने मम्मी को चने खिलाए, अभी मूली खिलाई है, अभी पापा को रुला रही है। अब देखो ना जी, ना ऐसा नहीं, चाय ला बढ़ा कर थोड़ा घूम करो, जिससे ऊपर चलेंगे, घूम के आएंगे ना थोड़ा। हाँ। तो विशाल से ले आए हैं हम सूटकेस, और सफारी का लेके आए हैं। पैकिंग करना शुरू करना पड़ेगा। मना कर रही, चाय पीनी है तुम्हें? ये इधर आना। तबीयत खराब है तुम्हारी, पर तुम्हें अक्ल नहीं आनी, हर चंट चंट चीज़ें खानी है। सुबह से उल्टी हो रही थी इसे, फिर दवाई मंगवाई मैंने, फिर दवाई पी तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। मेरा HB जो है वो 5.5 हो गया। पिछली बार 7.5 था, जो कि सही नहीं था। अब क्या 5.5 हो गया, बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है। तो मम्मी की बस उसमें डिप्रेशन में रहती हूँ। गला भी ख़राब है, तो वो कहीं ना कहीं कहती है मुझे कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। मैं बोलती हूँ कि अब बीमारी बुला क्यों रही हो, कैंसर हो गया। फिर मम्मी कह रही थी कि क्या बोलते हैं, मेरा ब्लड नहीं, मैं मर जाऊँगी। मतलब वही बहुत टेंशन में है। तो वो एक कहते हैं ना, चेहरे पे दिखने लगता है कि आप डिप्रेस हो गए हैं रिपोर्ट्स वगैरह देख के। तो पापा बोली थी मैं कि कुछ हो जाएगा तो फिर पापा का क्या होगा, तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं ऐसे उसमें। तो हम भी होते हैं, पर मैं ज़्यादा वो नहीं करती होती। मम्मी आप पॉजिटिव सोचो, क्या है ना, बहुत ज़्यादा ही कम हो गया। जब उनका 2015 में 5 पॉइंट समथिंग ही था, तब उन्हें अटैक आया था। लो HB भी बहुत सारी चीज़ों का वो रहता है, उनका BP डाउन रहता है काफ़ी। और तो वही है, वो थोड़ी स्ट्रेस में है। आज थोड़ा मम्मी को रेडी करेंगे। मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो बीमार लग रही है। मम्मी से बोली थी आप शादी तक बीमार नहीं लग रही थी, अब आप बीमार लग रही हो, क्योंकि उन्होंने जैसे रिपोर्ट देखी है उस दिन से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिया हाय करो, हाय कर दो, नमस्ते। फ्लाइंग किच्छी कैची हो आप, पाई हो, पी लिया तुमने? बैग जो लेके आए हैं, तो इसमें मैंने ना 2 बैग खरीदे। एक तो चूहे ने काट दिया था, नया ही बैग काटा था चूहे ने। हम लोग ये 3100 का पड़ा, लेकिन बैग मोटा बड़ा साइज है, सबसे बड़ा साइज लेके आए हैं। ककड़ी को क्या बोलते हैं, खीरा नहीं, ककड़ी, पतली वाली ककड़ी की सब्जी, भरमा ककड़ी। इसमें डाला है जीरा और हींग, मसाले में सारा वो है, और मसाले सारे धनिया है, लाल मिर्च है। हाँ, हम तो खड़ा नहीं डालते, तो खट्टा खट्टी होती है। अच्छा नहीं डालते।
जो चीनी सारी कड़ी मम्मी ने बनाई है। मम्मी की कड़ी सबसे बेस्ट कड़ी होती है क्योंकि मम्मी इसमें लहसुन डालती हैं और लाल मिर्च, और उसके जब उबल जाती है तो इसमें जो फ्लेवर आता है, क्या तो मैं सिर्फ हल्दी डाल के बस उबालती तो कोई मज़ा ही नहीं आता फिर। ये कढ़ाई कहाँ से ली आपने? हाँ तो 150 रखी हुई है। ये आयरन क्या वो लोहे की कढ़ाई हाँ, है? लोहे की है ये। सब्जियों की बनाओ हर तरीका करके दे। पानी गर्म करके डाल देते चल सकते हैं। तो ना जब भी मैं कुछ करने वाली होती हूँ मैं कैमरा ऑन करती हूँ और लाइट चली जाती है। वाह। तो किचन में लाइट कम थी, आज मन करा था सूजी का हलवा खाने का, अपना स्टाइल वाला हलवा भुना हुआ। तो भाभी ने वाला बनाया था, वो भी काफ़ी अच्छा था। और बहुत दिन से मीठा हलवा मैंने ना मीठा थोड़ा कम करके रखा है। अब यकीन नहीं मानेंगे, शादी में मैं आई जरूर हूँ बट मैंने शायद 2 लड्डू से ज़्यादा इस पूरी शादी में नहीं कंज्यूम किए हैं क्योंकि मुझे बहुत डर लग गया था। मेरा वेट पुट ऑन हुआ है अराउंड 6 kgs यहाँ आके, जो कि मैं 1 हफ्ते से घटाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं लहंगे में इतनी भयानक मोटी दिख रही थी कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मैंने अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ, शुगर कट करी है, गर्म पानी बहुत सारा इंक्लूड किया है, एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। मामा हलवा खाएगा? हलवा खाएगा दुगु, तो हलवा खाएगा दुगु। ऐसे कैमरा देख लो। हाँ हलवा खाओगे? हाँ। तो मम्मी शादी तो खत्म हो गई, ब्लॉग खत्म हो गया शादी के मेरे। आज मेरा फाइनल रैप था शादी के ब्लॉग का। अब बताओ किसकी शादी कर रही है? हाँ अब होगी दीपा की शादी। पहले तो लड़का ढूंढेंगे, फिर जब लड़का ढूंढेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 5-6 महीने या 3 महीने या 1 साल। हाँ उसके बाद क्योंकि शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है, देख के करनी पड़ती है। उसके बाद फिर जाके दीपा की शादी होगी, फिर डुबू की कर देंगे 1 साल बाद। जिया की हाइट से बड़ी उसकी सैंडल देखो। ओए लगे दीपा। हवा जब से शादी हुई है ना अंकुर की, तब से आप लोग ऐसे रहने लगे। क्या है ये? नहीं आ पाया अभी। अरे यार इसके तो बोल दीपा किडनैप हो गई। मम्मी
वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पी रही हूँ अपना पिंच ऑफ टर्मरिक वाटर, लाइक पिंच ऑफ टर्मरिक वाटर, वार्म टर्मरिक वाटर हल्का सा। तो मैं थोड़ा वेट कम कर रही हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा पुट ऑन हुआ है एंड मैंने अभी थोड़ी डाइट कंट्रोल करना शुरू किया है। कल हलवा नहीं खाया बनाने के बाद भी, यू वोंट बिलीव इट, मैंने हल्का सा चखा बस और मैंने कंट्रोल किया, बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने थोड़ी डाइट भी कंट्रोल करी है और तेल वेल और ऑयल वॉयल ऐसे नहीं छोड़ा, हाँ फ्राइड छोड़ किया कि नहीं खाना है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया और जब वेट पुट ऑन होना शुरू होता है तो फिर रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं पानी पीने आई थी से काम करते हैं यहाँ का, है ना। फिर दिन की शुरुआत करेंगे। आज पैकिंग कर लूँगी मैं क्योंकि हमें निकलना है 2-3 दिन में, है ना। तो मैं पैकिंग करूँगी। नीचे जाके सूटकेस में लेके आ गई थी इसलिए, क्योंकि जो सामान इतना सारा पता नहीं सूटकेस में भी आएगा या नहीं आएगा, बट क्या कर सकते हैं यार, अब है तो है। लाए हम ठंड का बहुत सारा था और अब ठंड ख़त्म हो गई है, ठीक है। आप मान के चलो एक सूटकेस ठंड का था जो कि अब ज़रूरत नहीं है, बट लेके जा ही रही हूँ मैं क्योंकि वहाँ तो ज़रूरत पड़ेगी। मेरा आना अब इतना फ्रीक्वेंट नहीं हो पाएगा बच्चों के कारण, ड्यू का स्कूल है इसलिए मैं लेके ही जाऊँगी। तो चलो मैं अब अपना हल्दी वाटर पीती हूँ। मैंने कंबल तहा के रखे हैं, बिस्तर झाड़ना है। हवा यहाँ पे ना बहुत ठंडी चल रही है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो, गुड़गांव साइड हो, ऐसी ठंडी बर्फ़ वाली धूप निकल रही है मार्च में, हवा एकदम बर्फ़ टाइप की चल रही है। जैसे मैंने भी दरवाज़ा खोल के रखा है यहाँ का, तो मस्त सॉलिड हवा चल रही है। झाड़ लिया है और मैं सोच रही हूँ ना थोड़ी वैक्सिंग कर लूँ, क्योंकि फिर घर जाके तो मुझे शायद ही किसी चीज़ का टाइम मिल पाता है। और यार बड़ी याद आ रही है, भाई की शादी के लिए आई थी, भी शादी हो, अच्छा घूम फिर रहे हैं और लाइक एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से हैं। एंड हम लोग भी उनकी हैप्पी लाइक मैरिड लाइफ की ही कामना करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यही था यार, बस भाई की शादी हम लोग बहुत वेट कर रहे थे एंड हो गया फाइनली। जाके मेरा ही जो व्लॉग है ये आया है मैरिज तैयारी फ्री। बहुत दिनों बाद पता थोड़ी शांति हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मिस भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि रिलैक्स करने का टाइम मिल रहा है। घर धीरे धीरे समट रहा है, घर अभी नहीं समटा है, धीरे धीरे समट रहा है घर को। और मम्मी का अभी HB वाली इशू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसके लिए आयरन की दवाई शुरू कर दी है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उनके ना गले में पिछले साल दिसंबर से एक प्रॉब्लम हुई है, जिसके कारण अगर आप मेरी मम्मी की आवाज़ सुनोगे तो बहुत ज़्यादा कर्कश, लाइक फटी फटी सी आवाज़ है, ज़्यादा तेज़ निकलती है। एक तो वो फ़ोन पे भी रेगुलर बात कर रही थी, उनको एक वायरल हुआ था, उसके बाद से उनको दिक्कत हो गई और तब से ना उन्हें अभी 1-2 लोगों ने डरा दिया, तो उन्हें लग रहा है कि वो कैंसर कर रहे थे। तो मैंने बोला मम्मी आप क्यों अट्रैक्ट कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ गूगल में ही पढ़ लिया कि जो वॉइस बॉक्स से वो होता है या ऐसी वॉइस होती है, सटकने में उन्हें सब दिक्कत नहीं है। बीच में आ रही थी पर अब नहीं है कि खाना वाना वो हो, बट वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके बहुत टाइम से डिप्रेस थी। भाई की शादी में भी वो डिप्रेस थी, इस चीज़ को लेके थी। और हमने बोला आप जाके डॉक्टर को दिखा दो, तो उन्होंने बोला नहीं पहले शादी हो जाए, क्योंकि मेरे को डर लगता है कि बीच में कुछ ना आ जाए। उन्हें इतनी लग रहा था कि ऐसा कुछ है। फिर उसके बाद अभी तक दिखाया नहीं उन्होंने गला थोड़ा सा बेटर है। और आई थिंक मैंने बीच में आप लोग को बताया भी है कि कुछ कर रही थी, वो भी पानी काटने के लिए कह रही थी 7 बार तांबे के उसमें, तो वो उस चीज़ के डर में बैठी हुई। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको बोला एक बार HB टेस्ट करा लेते, क्योंकि काफ़ी पीली पीली लग रही थी वो। जब टेस्ट कराया था 5.5 आया, उसके बाद से वो और डिप्रेस्ड, मतलब शक्ल वकल सब उतार के ऐसे बैठी हुई मम्मी 2-3 दिन से कि पूछी मत। वो मतलब रिपोर्ट देख के और बीमार हो गई और कल वही रो रही थी। उनको पता है एक चीज़ का डर बैठ गया कि मेरे को कुछ ना हो जाए, मेरे को कुछ ना हो जाए, मेरे को नहीं जाना है इतनी जल्दी, पापा को देखना है, पापा का क्या होगा, ये क्या होगा। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में इस चीज़ में चल रही हैं। तो वहीं फिर मैंने मम्मी को बोला, तो अभी हम लोग उनकी डाइट चेंज कर चुके हैं। जैसे मैंने भी डाइट चेंज करी है, मम्मी की डाइट हमने चेंज करी है, काले चने इंक्लूड करे, कैरेट बीटरूट का किया है। मैंने बोला था खून चढ़वाना है, तो मैं तो रेडी हूँ, बट मम्मी को मजाक लग रहा है, अभी तक मजाक लग रहा है, बट मैं सीरियस हूँ कि मुझसे ले लो अगर मम्मी को लगता है कि किसी का खून नहीं लेना है तो, ठीक है। उसके बाद फिर चने करे हैं, गाजर बीटरूट की है, फ्रूट्स का जूस है। और फ्रूट्स मैंने बोलती थी मम्मी की उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइबर, उसका जो फाइबर है जब जूस निकल जाता है तो चला जाता है, तो वो भी हो गया है इंक्लूड। ऑफ फ्रूट्स भी खा रही हैं और रोटी नहीं खाती हैं वो ज़्यादा ऐसे।
और आयरन की दवाई शुरू करी है। तो होपफुली 1 महीने में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे तो 1 महीने बाद वो फिर से एक बार HB टेस्ट कराएंगी और फिर देखेंगे। तो वो कल जो रो रहे थे बहुत, मैं भी इमोशनल हो गई थी उन लोगों को देख के। एंड होता है ना, माँ बाप बहुत या होते हैं, पता है एक टाइम के बाद डरते भी हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, डर भी लगता है ना। खैर तो चलो, अब बहुत दिनों बाद मैं नॉर्मल ब्लॉग कर पाई हूँ। अब कुछ नॉर्मल ब्लॉग करेंगे आराम से। और मेरे बालों का तो चलो मैं करेंगे यहाँ पे इस वीडियो का एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।